हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना एवं उसके महत्वपूर्ण मॉडल की। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कितने मॉडल थे, कौन से मॉडल पे काम किए गए और आज तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, इसके बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स करेंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना और उसके मॉडल। ये आप लोग को प्रॉब्लम होगी देखने में, पर टेंशन नहीं लेना, मैं सब चीज़ को एक एक करके समझाऊंगा, एक एक शब्द को आपको बताऊंगा। ठीक है, ये नोट्स का जो PDF बनाने में ये ऐसा प्रॉब्लम हुई है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखेंगे योजना एवं अवधि, उसकी मॉडल, लक्षित विकास दर यानी कि कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और कितने की प्राप्ति हुई, और उसकी प्राथमिक क्षेत्र क्या था, ये जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1951 से 1956 का। 1951 से 1956, जिस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पे स्थित था, जिसमें उसकी प्राथमिक क्षेत्र क्या थी? कृषि, सिंचाई और विद्युत। इसमें जो लक्षित विकास दर रखे गए थे वो 2.1%, और जो प्राप्त विकास दर हुए वो 3.60%, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही। इस पंचवर्षीय योजना में भाखरा नांगल बांध, ब्यास, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इन सभी का विकास किया गया। साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 ईस्वी में की गई। ये सभी कृत्य पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अब देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उसका कार्यकाल था 1956 से 1961। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसी समय यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला फैक्ट्री की, इस्पात फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर था वो 4.5%, जबकि प्राप्त विकास दर 4.21%। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। और इसका प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को रखा गया था। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1961 से 1966, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जे. सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जे. सुब्रमण्यम चक्रवर्ती था। इसके लक्षित विकास दर 5.6 थे और प्राप्त विकास दर 2.27। इस प्रकार तीसरे पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो खाद्यान्न और उद्योग को रखा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहायता से किया गया था। अगर बात करें तीसरे पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण, तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध रहा। इसी समय तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। साथ ही इसी योजना में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। लीड बैंक योजना की शुरुआत आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप टेंशन मत लेना, मैं PDF भी आप लोग को सेंड करूंगा और यहाँ पे एक एक शब्द को आपको बताऊंगा। क्लियर है? तीसरे पंचवर्षीय योजना में लीड बैंक योजना की शुरुआत नारीमन समिति की सहायता से की गई थी। अब बात करें तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो 1969 से 1974। अब यहाँ पे ये क्या हुई, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। और वार्षिक योजनाएं कब से कब थी, तो 1966 से 1969 के बीच में।
और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच में वार्षिक योजनाएं बनाई गई और जिसका कारण था भारत पाक युद्ध, क्योंकि इस समय भारत में संसाधनों की कमी हो गई थी, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में संसाधनों की पूर्ति रखी गई थी। अब यहाँ पे तीसरी से चौथी के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1969 से 74। इस बीच में 3 साल का गैप हुआ। अब बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1969 से 74 के बीच में अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल या डी.आर. गाडगिल मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था। अशोक रुद्र एरन मान्य मॉडल या डी.आर. गाडगिल मॉडल के द्वारा इसके लक्षित विकास दर 5.7 थे और हमें प्राप्त हुई 2.05। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक क्षेत्र कृषि और सिंचाई को रखा गया था। अब बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर 1969। साथ ही 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में 1974 में किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए बनते। गरीब हटाओ का नारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था 1974 से 1979, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उपस्थित थे। अगर बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की मॉडल की, तो ये डीपी धर मॉडल कहलाता है। डीपी धर मॉडल के आधार पर पांचवी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। इसके लक्षित विकास दर 4.4 थे, जबकि प्राप्त विकास दर 4.83 रहा। इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इस समय जन स्वास्थ्य, समाज और कल्याण इसके प्राथमिक क्षेत्र थे। वही इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। इसी समय 1974 यानी से 79 यानी कि पांचवी योजना के अनुसार 1975 से 76 के बीच में भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के काल में लगाई गई थी और 4 वर्ष की योजना यानी कि इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को 4 वर्ष की योजना बनाई गई। 1978 में ही इसे समाप्त किया गया था जनता पार्टी के द्वारा। इसी योजना में यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू की गई थी और गरीबी एवं बेरोजगारी पर पहली बार ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 के बीच में की गई और अंत्योदय योजना तथा क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंकों की स्थापना शुरू की गई। अब बात आई है कि 1978 में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त क्यों किया गया? तो उस समय अनवरत योजना चलाई गई थी। उस समय मोरारजी देसाई द्वारा 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना चलाई गई और इसकी शुरुआत जनता पार्टी की सरकार ने की थी, जिसे आगे चलकर 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। रोलिंग प्लान को शुरू करने या लागू करने का श्रेय किसे जाता है? जनता पार्टी की सरकार और डी.टी. लाकड़ावाला को। और रोलिंग प्लान का वर्णन गुरनर मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में भी शामिल किया गया है। अब आगे जानेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थी इंदिरा गांधी। इसके मॉडल की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल का विस्तार इसकी मॉडल थी। लक्षित विकास की बात करें तो 5.2% और हमें प्राप्त हुई 5.54%।
इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल मानी गई। इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, उद्योग और ऊर्जा को रखा गया था। अब छठी पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य की बात करें तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, साथ ही गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया और समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी छठी योजना में उपभोग की दर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में रखा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में ही 1980 में शुरू की गई। वही ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम 1983 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पुनः 1980 में किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में ही 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई और 1982 में ही एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी और साथ ही ट्राइसेम की स्थापना छठी योजना में की गई। अब बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना की। सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1985 से 1990, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की मॉडल थी डब्ल्यू मिलर मॉडल और वस्तु मजदूरी मॉडल। इसके लक्षित विकास दर 5.0% और हमें प्राप्त हुई 6.02%। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक क्षेत्र रखा गया था ऊर्जा और खाद्यान्न को। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। साथ ही निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ 1989 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1989 में किया गया। वही नेहरू रोजगार योजना 1989 में, स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986 में, कपवाट की स्थापना 1986 में और सेबी की स्थापना 1988 में की गई। सेबी की स्थापना 1988 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। इसी बीच अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की काल रही 1992 से 1997। इस बीच में 1990 से 1992 के बीच में पुनः एक बार वार्षिक योजना यानी कि योजना अवकाश लागू किया गया और योजना अवकाश के समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। इसके कारण बताई गई राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट। योजना अवकाश के दौरान ही यानी 1990 और 92 के बीच में सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना योजना अवकाश के समय 1990-92 के समय की गई और योजना विकास में ही आर्थिक सुधार की घोषणा की गई थी। बात कर ले आठवीं योजना की तो 1992 से 97 इसका समय था, जिस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके मॉडल की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल और इसके प्राप्ति लक्षित विकास दर 5.6 और प्राप्त विकास दर 6.68। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना सफल मानी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना सफल मानी गई, जिसका प्राथमिक क्षेत्र मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास था। इसी समय आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही भारत सर्वप्रथम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना 1 जनवरी 1995 को। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच ही 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की शुरुआत और मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया गया था। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त आठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई।
अब बात करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1997 से 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच इसके मॉडल थे आगत निर्गत मॉडल। इसका लक्षित विकास दर 6.5 था और प्राप्त विकास दर 5.5 रहा। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना असफल रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास रखा गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बीच कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट छाई हुई थी, जिस कारण इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। अब बात करेंगे 10वीं योजना, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 2007 और इस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के काल में ही 10वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और इसका मॉडल था योजना आयोग का पत्र। इसमें लक्षित विकास दर 8.0 और प्राप्त हुई हमें 7.7। इस प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना पुनः असफल रही। इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, साथ ही अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही जीडीपी का लक्ष्य 8% किया गया था, पर प्राप्त हुई सिर्फ 7.5%। वही साक्षरता दर 75% करने की लक्ष्य थी और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 45 ये विचार किया गया था, पर यह असफल रहा। साथ ही भारत में वनाच्छादन की प्रतिशत 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। बात करें 11वीं योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2007 से 2012। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और इसके मॉडल थे योजना आयोग का पत्र। इसमें लक्षित विकास दर 9.0 रखा गया और 8.0 हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार कहा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना सभी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर वाली रही, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह की सरकार में रही। इसके प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रखी गई थी। इंपॉर्टेंट बनेगा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का थीम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी काल थी 2012 से 2017 और इस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 2014 तक मनमोहन सिंह और उसी बीच नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ये योजना थी 2017 तक। इसके मॉडल की बात करें तो इसके मॉडल थी योजना आयोग का पत्र। वही इसके लक्षित विकास दर की बात करें तो 8.0 और इसे बीच में ही खत्म किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना को, इसलिए इसकी प्राप्ति कितनी हुई पता नहीं चला। वही प्राथमिक क्षेत्र की बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्वीकृति दिसंबर 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। वही निर्धनता में 10% की कमी लाना और 90% भारतीयों तक बैंकिंग सेवा की सुविधा पहुंचाना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। वही सभी गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ने का और सभी गांव में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसी बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही साल 2015 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को बदल करके
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे नीति आयोग किया गया था। तो चर्चा करेंगे अभी नीति आयोग की, एक छोटी सी हल्की सी इसकी छाया प्रति लेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसके ये किसके स्थान पे, तो योजना आयोग के स्थान पे आए। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री और एक उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। वही नीति आयोग के कार्य की बात करें तो ये केंद्र सरकार के लिए नीति निर्माण का कार्य, केंद्र और राज्य सरकार के लिए नीति निर्माण का कार्य और पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में सलाह देगी। ये कार्य था नीति आयोग का। तो दोस्त, इस तरह से हमने जाना योजना आयोग और उसके मॉडल की। आज तक कहीं भी मैंने नहीं देखा कि एक साथ आपको 12 पंचवर्षीय योजना और 12 मॉडल आपको एक साथ मिली होगी। इसलिए आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।